हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज साइंस के टॉपिक गैस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो इस वीडियो को बनाने से पहले हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि आप इस वीडियो को अगर ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गैस से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज अभी तुरंत इस वीडियो को आप देखिए, तुरंत आप इसे याद करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि कल के लिए आप छोड़ेंगे तो आप कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको इस पूरा वीडियो को देखते देखते अंत तक आपको पूरा चीजें याद करा दें। ठीक है, तो आइए बिना टाइम को व्यतीत करते हुए हम लोग बात करेंगे गैस पर कैसे क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है कि पहला गैस क्या है, यानी टीयर गैस। यानी टीयर गैस यानी आंसू गैस। आंसू गैस यानी आंखों में लगने वाली कौन कौन सी गैस होती हैं। तो बात करते हैं आंखों में लगने वाली कौन कौन सी गैसें हैं। तो टीयर गैस यानी CCCl3NO2 यानी क्लोरोपिक्रिन। कौन सी गैस है? प्रमुख रूप से आंखों में लगने वाली यही गैस है। क्लोरोपिक्रिन जो होता है, क्लोरोपिक्रिन वास्तव में यही गैस लगता है। ठीक है, यानी अन्यथा आप तो जानते होंगे कि अमोनिया भी आंखों में लगती है। यानी अमोनिया गैस जो होता है शौचालय यानी पशुशालाओं के जो होते हैं मूत्र वाले स्थान जहां पर होते हैं, जो सड़े गले स्थान होते हैं गौशालाओं से जो गैस आती है यानी गंध जो आती है वह अमोनिया की गैस होती है, वह आंखों में लगने वाली गैस होती है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आपको याद हो गया कि आंखों में लगने वाली कौन सी गैस है, अमोनिया और क्लोरोपिक्रिन। ठीक, उसके बाद वार गैस। कौन सी गैस है? वार गैस जो होता है, वार गैस क्या है? यानी युद्ध में गैस। युद्ध में कौन सी गैसें प्रयोग करते हैं? तो युद्ध में फास्जिन गैस का प्रयोग करते हैं। यानी बहुत ज्यादा भीड़ भड़का रहता है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में एक जगह पे एकत्रित है, तो वहां पे ये गैसें छोड़ दी जाती हैं और काफी दूर लोग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस गैस से परेशान होकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए युद्ध में इस गैस का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे फास्फीन गैस जो होती है, ये भी गैस को प्रयोग करते हैं हम लोग युद्ध में। ठीक है, PH3। ठीक, फास्फीन गैस। और उसके बाद मस्टर्ड गैस जो होता है, मस्टर्ड गैस क्या होता है? C4Cl2S। C4Cl2S होता है। जो मस्टर्ड गैस होता है इसको बोलते हैं डाइक्लोरोडाइएथाइल मरकैप्टेन। डाइक्लोरोडाइएथाइल मरकैप्टेन जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? मस्टर्ड गैस। ठीक है, आगे जो वेल्डिंग गैस है, वेल्डिंग गैस कहां पर? वेल्डिंग गैस जो होता है, वेल्डिंग गैस में कौन सी गैस प्रमुख रूप से होती है? ठीक है, तो पहले आप वेल्डिंग को करते हुए देखे होंगे कि वेल्डिंग हो रहा है, तो उसमें कौन सी गैसें? दो प्रमुख गैसें होती हैं। दो प्रमुख गैसें होती हैं। पहला गैस जो होता है यानी C2H2 यानी एसिटिलीन गैस। यानी इसका वास्तव में नाम क्या होता है? एथाइन। क्या नाम होता है? एथाइन। यानी एसिटिलीन गैस कह दीजिए चाहे एथाइन गैस कह दीजिए। इन दोनों में से दोनों गैसें होती हैं ऑक्सीजन और जो होता है ऑक्सीजन और एथाइन गैस। ये दोनों गैस का मिश्रण करके प्रयोग करके हम क्या करते हैं? गैस वेल्डिंग होता है। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं और वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग जो अच्छी क्वालिटी का वेल्डिंग होता है, यानी ऑक्सीजन वाला जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लंबा होता है, पतला होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब देखे होंगे। उसके बाद जो एसिटिलीन वाली गैस सिलेंडर होती है वो थोड़ा छोटी होती है, ब्राउन कलर की होती है या काले कलर की पट्टी होती है। ठीक है, तो उनमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा जब बराबर अनुपात होता है, एक संबंध एक के रूप में, तब वेल्डिंग हमारा कैसा वेल्डिंग होता है? यानी अच्छा क्वालिटी का वेल्डिंग होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। वेल्डिंग में एक चीज और देखते होंगे कि जो डिब्बे में या एक डिब्बे में करके पैकेट में रखते हैं, व्हाइट कलर का पेस्ट होता है यानी पाउडर जैसा, वो होता है आपका बोरेक्स यानी सुहागा। क्या होता है? बोरेक्स यानी सुहागा। जब उसको लगाकर वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में मजबूती आती है और अच्छे क्वालिटी का वेल्डिंग होता है। ठीक है, बोरेक्स यानी सुहागा। Na2B4O7H10H2 होता है। लिख दे रहे हैं क्या है? बोरेक्स।
बोरेक्स जो होता है यानी सुहागा, यानी Na2 B4O7 10H2O, ये होता है आपका बोरेक्स यानी सुहागा, जो वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है। वाटर गैस, वाटर गैस को पहले वास्तव में बोलते हैं भाप अंगार गैस। वाटर गैस को बोलते हैं भाप अंगार गैस, और इसका घटक जो होता है CO प्लस H2। CO प्लस H2 जो होता है, CO प्लस H2 जो होता है भाप अंगार गैस होता है। ठीक है, भाप अंगार गैस या वाटर गैस या जल गैस। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कोल गैस। कोल गैस किसका किसका घटक होता है प्रमुख रूप से? तो कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और मेथेन। कोल गैस किसका घटक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा कौन सा होता है? यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कोल गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं क्या? साइलेंट किलर या दम घोटू गैस। बिना आवाज निकाल कर मारने वाला, या आपका क्या कर लेगा? जान ले लेगा। यानी आप सड़क पर देखते होंगे कि जो गाड़ियों से धुआं आता है उससे क्या कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? नुकसान होता है। उसके बाद सिगरेट वगैरह होता है, जितने भी चीजें पीने वाले होते हैं, जो सिगरेट होता है, तो इन सब चीजों में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे सड़े मछली में गंध कौन सी होती है, यानी कौन सी गैस पाई जाती है? सड़े मछली में कौन सी गैस पाई जाती है? सड़े मछली में ओजोन गैस पाई जाती है। सड़े मछली में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस जो होता है वास्तव में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, और ओजोन में O3 जो लिखा हुआ है, O3, इसमें 3 परमाणु ऑक्सीजन के। ओजोन जो होता है एक परत होता है, ओजोन परत। तो ओजोन परत जो होता है यह आपका पाया जाता है समताप मंडल में। किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है, और ओजोन की मोटाई होती है जो डाबसन से मापते हैं। किससे मापते हैं? डाबसन एक इकाई है, ओजोन परत की इकाई क्या है? डाबसन। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जो होता है वास्तव में क्या है? प्रोड्यूसर गैस को बोलते हैं वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस बोलिए चाहे प्रोड्यूसर गैस बोलिए, इसका घटक क्या है? CO प्लस N2 होता है। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस वह होता है CO प्लस N2। ठीक। राइपनिंग गैस। राइपनिंग गैस कौन सी है? यानी फलों को पकाने वाली गैस। फलों को पकाने वाली कौन सी गैस होती है? फलों को पकाने के लिए 2 तरीके गैस, एक प्राकृतिक गैस, एक क्या है? कृत्रिम रूप से गैस होता है। प्राकृतिक रूप से जो फल को पेड़ में ही पका दे, तो वो जो फल को पेड़ में ही पका देते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो होता है C2H4 होता है, इसका नाम होता है एथीन। क्या होगा? एथीन, या इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम लिख रहे हैं? क्या है? एथीन। एथीन या एथिलीन। ठीक, यह दोनों नाम में से किसी नाम में आप जान सकते हैं। एथीन या एथिलीन, इसका स्ट्रक्चर जो बनता है कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, 2 कार्बनों के बीच एक डबल बॉन्ड कहीं होता है, इस तरीके का बनेगा। ठीक। आगे दूसरा जो कृत्रिम रूप से फलों को पका रहा है क्या है? एसिटिलीन या एथाइन। इसका नाम क्या है? एथाइन या एसिटिलीन। एसिटिलीन, इसके बीच में कार्बन, 2 कार्बनों के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये एथाइन या एसिटिलीन जो होता है यह कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। किस रूप से? कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। यह क्या करता है? प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला एथीन या एथिलीन, और जो होता है कृत्रिम रूप से पकाने वाला क्या है? एथाइन या एसिटिलीन जो होता है यह कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है।
आगे हम बात करेंगे बायोगैस। बायोगैस, मार्स गैस, गोबर गैस, खदान गैस यानी माइन गैस। इन सब गैसों में यह जितने भी गैस हैं, यह कौन सा प्रमुख होता है, यानी CH4 होता है, इसको बोलते हैं मार्स गैस। ठीक है, इन सभी का नाम यही होता है। या तो आपसे पूछ दे कीचड़ या दलदले या धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मेथेन गैस या मार्स गैस पाई जाती है। ठीक, जो कुओं से गैस निकलती है, खदान वाले कुओं से जो गैस निकलती है, तो वह कौन सी गैस निकलती है, मेथेन निकलता है। ठीक है, जैव गैस किसे कहते हैं, जैव गैस वह क्या है, सड़े गले स्थान या सड़े गले कूड़े करकट जो होते हैं, जब जल में सूखे पत्ते वगैरह सड़ जाते हैं तो जैव गैस होता है, यानी वह कौन से गैस, उसमें से कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलता है। ठीक, मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा गैस पाई जाता है CH4 पाया जाता है। ठीक, मेथेन गैस। आगे हम कहें नेचुरल गैस यानी CNG। CNG को जानते हैं, इसका फुल नाम होता है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, इसमें वास्तव में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, मेथेन गैस पाई जाती है, जो 95% पाया जाता है। ठीक है, आगे लाफिंग गैस। इसी तरह आप जान जाइएगा कि जैसे CNG को जाने हैं आप कि कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, इसी से गाड़ियां चलती हैं, टेम्पो वगैरह, ऑटोमोबाइल जो चलती हैं टेम्पो, उसमें कौन सी गैस प्रयोग करते हैं, CNG प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी तरह LPG गैस। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, वास्तव में उसमें कौन सी गैस और मिलाते हैं बाहर से, तो मेथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं कि उसकी गंध हमें आसानी से मिल सके। ठीक है, नहीं तो जो LPG में घटक जो होते हैं प्रमुख गैसें, तो प्रोपेन ब्यूटेन होते हैं। LPG के प्रमुख घटक प्रोपेन ब्यूटेन, वास्तव में ब्यूटेन होता है। ठीक है, वास्तव में ब्यूटेन होगा, ऐसे हम तो दो मानते हैं, तो प्रोपेन ब्यूटेन होता है LPG में, लेकिन यह तो गंधहीन है। लेकिन इसी गंध में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मेथाइल मरकैप्टेन को मिलाते हैं। ठीक है, इससे हमको पता चल जाए कि गैस हमारा लीक कर रहा है। ठीक, आगे लाफिंग गैस क्या होता है, हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O होता है, जो लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस। ठीक है, लैब वगैरह में मिलता है। आगे क्या है, सड़े अंडे में कौन सी गैस पाई जाती है, सड़े अंडे में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सड़े अंडे में पाई जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गंध होती है, यानी यह सड़े अंडे में गंध जैसा होता है, यानी सड़े अंडा जब सड़ जाता है, अंडा खराब हो जाता है, तो देखते हैं सड़क पर फेंका रहता है, वो गंध हमको स्मेल लगता है, जो बहुत खराब गंध आता है। तो कौन सी गंध होती है, कौन सा रसायन होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो वास्तव में हम लोग गैस के बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं सीख लिए। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह क्वेश्चन याद हो गया होगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बता दिए आपको कि हर जगह पर आप प्रयोग करते हैं, अब जानते हैं, देखे हैं। तो अगर नहीं जानते हैं तो आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो को चैनल को अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें सभी के सभी क्वेश्चन यहां से आते हैं, लगातार बने रहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दिया है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी बदल दिया है। इसलिए हम लोग अच्छे से चीजों को पढ़ें और बेसिक से पढ़ें कि समझ जाएं, समझ के भी क्वेश्चन को हल करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।